हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। आपको अनुसूचियाँ कभी याद नहीं होंगी कि अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 2 में क्या है, लेकिन आज हम एक नए अंदाज में सीखेंगे जिससे इस वीडियो को देखते ही देखते आपको सारी की सारी अनुसूचियाँ सिर्फ याद नहीं होंगी बल्कि रट जाएंगी। और इसके लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन का पूरा सेट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, लेकिन पहले हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थीं जो हम पिछले के वीडियो में देख चुके हैं। पूरा कंसेप्ट अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वाला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। ठीक है, तो पहले 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अब प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं। यानी कि बाद में जो 4 जोड़ी गई हैं वो अमेंडमेंट्स के द्वारा यानी कि संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो पहली अनुसूची क्या कहती है, इसको याद करने का मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका सिखाऊंगी आज। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें कुछ इंग्लिश में भी वर्ड्स यूज़ किए हैं। इसका मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ है, जिससे चीज़ें आपको रट जाएंगी। ये एक ट्रिक है, आप इसे बिल्कुल विश्वास से मानिए। देखिए, पहला में क्या है, मेरे साथ साथ अपने दिमाग में भी ये चीज़ें फीड करते जाइए कि पहली अनुसूची क्या कहती है। ये अनुसूचियाँ लिखी हैं, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ओके, तो पहली अनुसूची में क्या है, यूनियन स्टेट यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मतलब इसकी मैं आपको हिंदी बता देती हूँ। इसमें भारतीय संघ के जो घटक राज्य होते हैं और संघीय क्षेत्र होते हैं उनका उल्लेख है। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे कि पहली अनुसूची में क्या है, यूनियन और स्टेट की बात की गई है। क्लियर हो गया। दूसरे में क्या है, सैलरी। ये तो इंग्लिश कॉमन वर्ड है, ये तो आपको याद ही रहेंगे। सैलरी मतलब क्या, इसमें जो भारतीय राज्य व्यवस्था में जितने भी पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो आपके राष्ट्रपति हों, राज्यपाल हों, लोकसभा के अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, राज्यसभा के सभापति हों, विधानसभा के अध्यक्ष हों, जितने भी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों यानी कि जज हों, है ना, और भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं यानी कि जो कैग और CJI हैं, जितने भी होते हैं उन सभी के सभी की सैलरी के बारे में बताया गया है। तो आप सिर्फ एक कॉमन वर्ड से याद रखेंगे कि दूसरी अनुसूची में क्या है, सैलरी। पहली अनुसूची में क्या है, यूनियन और स्टेट यानी कि संघ और इसका राज्य क्षेत्र, और दूसरी अनुसूची में क्या है, सैलरी। ठीक है, और तीसरी अनुसूची में आते हैं। अब तीसरी अनुसूची में क्या है, ओथ। ओथ मतलब शपथ। ठीक है, तो इसमें क्या है, जितने भी पदाधिकारी होते हैं आपके यानी कि राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और या जो हाई कोर्ट के जज हैं, जितने भी आते हैं उनकी शपथ ग्रहण जो करते हैं ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यानी कि सिंपली आप समझेंगे कि संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ की बात की गई है। पहली अनुसूची में क्या है, यूनियन स्टेट, दूसरी अनुसूची में क्या है, सैलरी, तीसरी अनुसूची में क्या है, ओथ। ठीक है, ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा। इसका मतलब क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी कि जितने भी राज्य और संघीय क्षेत्र होते हैं उनके हिसाब से मतलब सीटों का जो बंटवारा किया जाता है, वो राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा किया जाता है वो किस में है, वो है संविधान की चौथी अनुसूची में। तो शॉर्ट में क्या याद रखना है, राज्यसभा। क्वेश्चन आगे करवाऊंगी तो आप उसमें से देख पाएंगे कि आप कैसे इन कीवर्ड से सही क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं। ठीक है, तो पहले में क्या हो गया, यूनियन स्टेट, सेकंड में सैलरी, थर्ड में ओथ, फोर्थ में राज्यसभा। चारों क्लियर हो गए। अब पांचवी अनुसूची की बात करते हैं, SC/ST। पांचवी अनुसूची में SC/ST यानी कि विभिन्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। क्या, इनके प्रशासन के बारे में बात की गई है और इनके नियंत्रण के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो SC/ST से आप याद रखेंगे पांचवी अनुसूची में क्या है, SC/ST। पांचवी अनुसूची में क्या है, SC/ST। पहली में क्या हो गया, पहली में क्या हो गया, यूनियन, सेकंड में हो गया सैलरी, थर्ड में हो गया ओथ, फोर्थ में हो गया राज्यसभा और फिफ्थ में हो गया SC/ST। अब आती है बारी छठवीं अनुसूची की। 5 तक सारी अनुसूचियां याद हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई 5 तक। अब देखते हैं छठवीं अनुसूची क्या कहती है। छठवीं अनुसूची में ये लिखा हुआ है AMTM। इस शॉर्ट का मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म का, A फॉर असम,
M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा एंड M फॉर मिजोरम। आपको ऐसे ही एज इट इज़ याद रखनी है। छठवीं अनुसूची में क्या है, सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हिंदी काफ़ी सी मतलब याद नहीं रहती है लैंग्वेज में, तो आपको इसमें याद रखना है कि सिक्स्थ में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके प्रशासन के बारे में। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम बस इतना याद रखेंगे AMTM शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। सातवीं अनुसूची में है हमारी सूचियाँ। क्या? 3 सूची हैं, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और थर्ड वन इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपको याद होगा जब हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जो पॉलिटी की फर्स्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 लिस्ट आई थी, है ना। फेडरल लिस्ट आई थी, प्रोविंशियल लिस्ट आई थी और कौन सी आई थी, कॉन्करेंट लिस्ट आई थी। उस टाइम इनमें जो सब्जेक्ट है, यानी कि ये क्या है, ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, विषय बोलते हैं ना, तो ये विषय कुछ और थे और अब प्रेजेंट में विषय क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो संघ सूची में ये इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि किस सूची में कितने विषय हैं। ठीक है, तो संघ सूची में कितने हैं, 100, राज्य सूची में कितने हैं, 61 और समवर्ती सूची में कितने हैं, 52। इतने याद हो गए तो पहले समझ लेते हैं, पहले कितने थे। पहले थे इसमें 97 और संघ सूची में पहले कितने थे, 97। अब कितने हैं, 100। और इसमें यानी कि राज्य सूची में पहले कितने थे, सॉरी अब कितने हैं, 61 और पहले कितने थे, 66। और अब बात करते हैं समवर्ती सूची की। प्रेजेंट में समवर्ती सूची के हैं 52 और पहले कितने थे, 47। ठीक है, बिफोर दिस इज़ प्रेजेंट। क्लियर हो गए ना, ये चीज़ें माइंड में सेट हो गई। यहीं का यहीं याद करके ख़त्म कर लेना है सब। ये टॉपिक इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये हमेशा ही सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो इस ट्रिक से मैं आपको बता रही हूँ ये आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। 8th में क्या है, 8th शेड्यूल में क्या है, लैंग्वेज, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो हमारी कोई नहीं है, क्योंकि हमारी क्या बोलते हैं, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, बहुत सारी में पहले थी कितनी, 14 भाषाएं। ठीक है, पहले 14 भाषाएं थी लेकिन अब कर दी गई हैं 22 भाषाएं। ठीक है, तो ये ऑफिशियली जो वर्क होता है वो इन 22 भाषाओं में कर लिया जाता है। तो कौन कौन सी जोड़ी गई है, मैंने इसमें सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से याद रहें। देखिए, पहले 14 थी, 22 जोड़ी गई, यानी कि इसमें जितनी भी जोड़ी गई हैं वो किससे जोड़ी गई हैं, अमेंडमेंट से जोड़ी गई हैं, है ना। यानी कि जो संविधान संशोधन किया गया है उसके थ्रू ये 22 भाषाएं बनाई गई हैं। ठीक है, 14 में 8 जोड़कर 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, जिसमें पहली भाषा जो है सिंधी जोड़ी गई है। कौन सी, सिंधी जोड़ी गई है। और ये सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई है, ये जोड़ी गई है आपकी 21वें संविधान संशोधन 1967 से। ठीक है, ये जोड़ी गई है सिंधी। अब बात करते हैं, ये मैंने क्या लिखा है, KMN। व्हाट इज़ दिस KMN, ये सब शॉर्ट फॉर्म है। KMN का मतलब हो गया कोंकणी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं अलग संविधान संशोधन से, कोंकणी, मणिपुरी और कौन सी, नेपाली। ये जोड़ी गई है आपकी 1992 के 71वें संविधान संशोधन से। ये मोस्टली पूछे नहीं जाते हैं, जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका UPSC लेवल का एग्ज़ाम हो गया या PCS लेवल का एग्ज़ाम हो गया। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है, ये जोड़ी गई थी 71st अमेंडमेंट 1992 और ये जोड़ी गई थी 21st अमेंडमेंट 1967। अब क्या बचा, अब हमारे पास बची है
लास्ट BDMS, ये शॉर्ट फॉर्म आपको ऐसे रखने हैं याद। सिंधी जोड़ी गई थी 21 1967 और कोकड़ी मणिपुरी नेपाली यानी कि KMN 71st अमेंडमेंट 1992 और फिर आता है BDMS। ये आपकी क्या हो जाएगी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, और ये 4 भाषाएं बाद में फिर जोड़ दी गई थी। आई होप आपको ये सारी की सारी बातें याद हो गई होंगी। ठीक है, तो ये वाली जो शायद जोड़ी गई थी एक सेकेंड 2003 के 92 एक सेकेंड 92 संविधान संशोधन से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए जल्दी से आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये तो आपको एकदम रट लेनी है। ठीक है, ये चारों ही रट लेनी है आपको। तो 9वें में सीधा आपको याद रखना है, इसमें 9 और ये 9 का N आप ले लीजिए तो लैंड आ जाएगा, लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म्स मतलब जितने भी भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले होते हैं, जमींदारी प्रथा का जो अंत किया गया था वो भी इसी में आता है, इसी से कानून से अंत कर दिया गया था जमींदारी प्रथा का, जो पिछले ज़माने में चला करती थी। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, लैंड रिफॉर्म। 10वीं अनुसूची में क्या आ जाएगा, यस, ये दल बदल कानून आता है। ठीक है, तो ये दल बदल कानून आएगा। ये कब आया है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आया है आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा, 1985 का, 52वें संविधान संशोधन 1985 से। ये आपको तीनों याद रखने हैं। ये पंचायत का है, ये म्यूनसिपैलिटीज़ का है, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 11 में कौन सी आती है, पंचायत, और 12 में आती है म्यूनसिपैलिटीज़। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। अभी तो आपको पता चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, आप म्यूनसिपैलिटीज़ को कर देंगे 11वीं अनुसूची में और पंचायत को कर देंगे 12वीं अनुसूची में। तो इसका एब्रीविएशन आपको रखना है PM से याद। क्या, PM, प्राइम मिनिस्टर से आप इसको रखेंगे PM। ठीक है, P पहले आएगा तब M आएगा बाद में, यानी कि P फॉर पंचायत हो जाएगा और M फॉर म्यूनसिपैलिटीज़। तो 11वें नंबर पे कौन सी रहेगी, पंचायत, और 12वें नंबर पे रहेगी म्यूनसिपैलिटीज़। 12 अनुसूचियाँ खत्म हो गई हैं। ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 से, ये जोड़ी गई थी म्यूनसिपैलिटीज़ 74वें संविधान संशोधन 1993 से। ठीक है, अब इसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। यस, शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं इसको, बिल्कुल शॉर्ट में आपको याद रखना है। देखिए, पहली अनुसूची में क्या था, पहली अनुसूची में था यूनियन एंड स्टेट, क्लियर। सेकंड में क्या था, सैलरी। थर्ड में क्या था, ओथ। फोर्थ में क्या था, राज्यसभा। फिफ्थ में क्या था, बताइए क्या था फिफ्थ में, फिफ्थ में क्या था, SC ST, है ना, SC ST। सिक्स्थ में क्या था, AMTM, क्लियर। सातवें में क्या था, इसमें फेडरल लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट थी और कॉन्करेंट लिस्ट थी। क्लियर हो गया। और क्या बचा है, अभी तो और भी बचे हैं ना। 8वीं अनुसूची में क्या था, ये तो आपको याद ही हो जाएगी। 8th में क्या है, लैंग्वेज, ऑफिशियली जो लैंग्वेज बोली जाती हैं हमारे यहाँ, सॉरी जो ऑफिशियली यूज़ की जाती हैं, कितनी है, 22, ये आपको याद रखने हैं नंबर। 9वें में क्या है, लैंड रिफॉर्म, 9वीं अनुसूची में क्या है, लैंड रिफॉर्म। 10 में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। और 11 में क्या है, P फॉर पंचायत, और 12 में क्या है, M फॉर म्यूनसिपैलिटीज़। आई होप आपको ये बिल्कुल रट गई होंगी। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, निम्न में से किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक, इसमें पूरा लैंग्वेज लिखा है, देखो, भारतीय संघ के घटक राज्य और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख है। तो ये मैंने आपको पहली अनुसूची में ही बताया था, यूनियन और स्टेट बताया था ना, यूनियन और स्टेट। तो कहाँ है प्रथम अनुसूची, ये रहा। तो ये हमारा आंसर है, क्लियर।
निम्न में से किससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? निम्न में से किस में उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो आप बताइए। अनुसूचित जनजाति यानी कि क्या बोल रही हूँ मैं, SC ST किस में है बताओ, किस में है? 5 में, 5 में है ना, याद भी आ रहा है कि नहीं? तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फिनिश करते हैं। किस अनुसूची में भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया है? किस अनुसूची में किया गया है? 8th अनुसूची में। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन किस में उल्लिखित हैं? तो वेतन यानी कि सैलरी मैंने किस अनुसूची में बताई है आपको? 3rd अनुसूची में। 4th में क्या है बताइए? 4th में क्या है? मैंने क्या बोला? 4th में तो आप छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए 2nd में क्या है? 2nd बताइए, फिर उसके बाद 4th बताइए। सैलरी क्या 3rd में है? 1st में क्या है? यूनियन स्टेट। 2nd में क्या है? 2nd में क्या है दोस्तों? 2nd में है सैलरी। यस, 2nd में सैलरी, मैं कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया था। 2nd में है सैलरी और 3rd में है ओथ। इसे समझ लीजिए कि 3rd को आप ऐसा गोल करके बना देंगे तो ये O बन जाएगा। ये ट्रिक्स होती है माइंड में याद रखने की, ठीक है। तो ये 3rd में क्या हो जाएगा? ओथ। और 4th में क्या हो जाएगा? 4th में क्या हो जाएगा? राज्यसभा। ठीक है, 4th में क्या हो जाएगा? राज्यसभा। तो इसका आंसर क्या हो गया? वेतन और भत्ते किस में है? इसमें। ठीक है, 2य अनुसूची में है हमारे वेतन और भत्ते। संघ सूची में कितने विषय, ये मैंने आपको बताए थे। आपकी अनुसूची 7 जो है उसमें लिस्ट दी गई है फेडरल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो फेडरल में कितने थे? 100। और स्टेट लिस्ट में कितने थे? 66? नो, 61। और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं? 52। और पहले कितने थे? 47। तो हमसे पूछा गया है संघ सूची। खत्म। 11वीं अनुसूची में क्या शामिल है बताइए? मैंने आपको बताया था 11, 12, ये मैंने आपको बताई थी दोनों। PM, सिंपल। तो कहाँ पे है? P फॉर पंचायत। दिस इज आवर राइट आंसर। आई होप आपको भी इतना ही मज़ा आ रहा होगा। समवर्ती सूची में कितने विषयों का उल्लेख है? अब समवर्ती सूची मैंने आपको पिछले ही बताया है। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं सब्जेक्ट्स? 52। पहले कितने थे? 47। तो अब तो ये नहीं है, तो 52 राइट आंसर। 74th, ठीक है। तो कुछ याद आया? 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा किसे जोड़ा गया है? किसे जोड़ा गया है? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और 12वीं अनुसूची कौन सी है? PM से याद कराया था, म्युनिसिपैलिटीज। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस में दिया गया है? संपत्ति का अधिग्रहण। संपत्ति का अधिग्रहण, यहाँ पर भूमि नहीं आया है ना, बट भूमि और संपत्ति मैंने दोनों वर्ड आपको बताए थे। तो ये किस में है? 9वीं अनुसूची में है, जो आपके लैंड रिफॉर्म्स की बात करता है। क्लियर? तो कहाँ पे है आंसर? जल्दी से दिखाइए, ये रहा। क्लियर? तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए, किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है? सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। तो आपको मुझे बिल्कुल मैं बिल्कुल श्योर होकर कह सकती हूँ कि आपको सारी की सारी अनुसूचियाँ एकदम याद हो गई होंगी और क्वेश्चंस करके तो मज़ा ही आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो और ये ट्रिक्स कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और एकता क्लासरूम को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। बाय बाय।